हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है। वहाँ से ये हॉस्पिटल का काम करती है और कोलकाता में स्थित है ये कंपनी। बेसिकली इनके पास एक्सपर्ट डॉक्टर है, पैरामेडिकल प्रोफेशनल हैं और स्किल्ड मैनेजमेंट टीम है। और ये जो कंपनी है 900 से अधिक क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट को एवरी मंथ ट्रीट करती है। अभी फिलहाल कंपनी के पास 5 परमानेंट डॉक्टर हैं, 10 विजिटिंग कंसल्टेंट हैं और 70 एक्सपीरियंस पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। और ये जो कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है सॉल्ट लेक क्लिनिक से प्रोवाइड करती है, जिसका एरिया 5352 स्क्वायर फीट है। और अभी 3 सैटेलाइट क्लिनिक भी ऑपरेट करती है, जो कि सॉल्ट लेक और चंदा नगर वेस्ट बंगाल से ऑपरेट करती है। और बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये हॉस्पिटल रन करते हैं, क्लिनिक रन करते हैं और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से पेशेंट ग्रस्त हैं उनको सहायता करती है, उनको ट्रीट करती है। तो इस कंपनी का आईपीओ आ रखा है मार्केट में और इसके बारे में जान लेते हैं क्या इनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इसका जो रेवेन्यूज़ है वो 398.84% से इंक्रीज़ हुआ है साल भर साल। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 19,920% से इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो कंपैरिजन हुआ है 2022 और 2023 में हुआ है। जो ये फिगर्स हैं अमाउंट इन लैक्स हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 और 31 दिसंबर 23। तो एसेट्स का जो कॉलम है यहाँ पे आप देख सकते हैं 112.84 लाख से बढ़ के 462 हुआ, यहाँ पे 831 हुआ, यहाँ पे सीधा 2029 लाख हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एसेट्स बढ़ी हैं। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो 183 से बढ़कर 342, 1709 और इस समय 1989। तो रेवेन्यूज भी इंक्रीज हुई हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 8.87 लाख था, जो कि यहाँ पे हुआ 0.98 माइनस में और यहाँ पे प्लस में है 194.24। और इस साल 31 दिसंबर 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 340 लाख है। 340 लाख का मतलब है 3,40,00,000। और नेटवर्थ की बात करें तो जो कि 1.50 लाख था वो बढ़ के 49.52 हुआ, यहाँ पे 243 हुआ और यहाँ पे 1392.32 लाख नेटवर्थ है इस समय। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें 0.50 माइनस 0.5848 193.76। और इस समय रिजर्व एंड सरप्लस जो हॉस्पिटल के पास है वो है 1332 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप समझ सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और बोरोइंग्स कंपनी के जो बोरोइंग्स है, जो कर्जा लेती है, वो 69.27 था, यहाँ पे 253 हुआ, यहाँ पे 246 हुआ और यहाँ पे बोरोइंग्स भी खत्म हो गई, यानी कि कर्जा खत्म। यानी कोई भी कंपनी जो कंपनी है कोई भी कर्जा नहीं उठा रही इस पर्टिकुलर साल 31 दिसंबर 2023 में। और रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास शानदार है, 1332 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस है। नेटवर्थ भी 1392 की है और प्रॉफिट ऑफ टैक्स भी 3,40,00,000 का है। तो देख सकते हैं कितना शानदार परफॉर्मेंस है। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं कि द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ नेफ्रो केयर इंडिया आईपीओ इज 148 करोड़। 148 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और केपीआई कुछ है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 41.57%, जो कि बहुत शानदार है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 36.56% एंड RONW जो है वो है 24.42% एंड प्रॉफिट टू बुक वैल्यू इज 8.04 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज है 17.22% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्री आईपीओ में 1.63 था और पोस्ट आईपीओ 2.75 है एंड पी रेशो जो है 55.15 है। अब घट के थोड़ा सा पी रेशो डाउन हुआ है, 32.73 हो जाएगा पोस्ट आईपीओ पे। प्री आईपीओ EPS is calculated based on the pre-issue shareholding as on date of RHP and the latest financial year earning of March 31-23। तो ये सब इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे। तो इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू नेफ्रो केयर का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिंग ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द नेम ऑफ विवेसिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनका ऑब्जेक्टिव है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और यूनिट ऑफ नेफ्रो केयर कहाँ खोलना चाहते हैं? कोलकाता में। मध्य ग्राम ये जगह का नाम है, वेस्ट बंगाल में भी। और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। नेफ्रो केयर इंडिया का आईपीओ जो है उसका रिव्यू क्या है? द कंपनी इज एंगेज
in providing healthcare services and renal insufficiency treatment. It marked inconsistency in its net earning for the reported period and sudden surge in the bottom in for 9-month financial year 2024 raise eyebrow and concern over its sustainability growing forward. यानी कि इनका जो एकदम अचानक रेवेन्यू इनकी जो प्रॉफिट बढ़ा है और क्या बोलते हैं सरप्लस बढ़ा है, तो उससे थोड़ा सा डाउट भी होता है. एंड बेस्ड ऑन इट्स सुपर एनुअलाइज्ड फाइनेंशियल ईयर 2024 अर्निंग, द इशू अपीयर अग्रेसिवली प्राइस्ड. देयर इज नो हार्म इन स्किपिंग द प्राइस बेट. तो नेफ्रोकेयर का आईपीओ जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है? द नेफ्रोकेयर इंडिया IPO is subscribed 16.84 times on June 28, 2024. यानी कि 16.84 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया गया है. द पब्लिक इशू सब्सक्राइब इज 30.20 टाइम इन रिटेल कैटेगरी. तो यहाँ पे QIB 0.09, NII 14.13, रिटेल 30.20 एंड टोटल 16.84, यानी कि 16.84 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया गया है. एंड चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. इसका डेट क्या है और कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म होगा ये. तो जो नेफ्रोकेयर इंडिया का IPO है, इसकी IPO डेट है जून 28-24 से जुलाई 2, 2024. यानी कि अभी 2 दिन का टाइम है, 1 तारीख और 2 तारीख का, जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड है 85 से 90 रुपये पर शेयर. अगर थोड़ा सा प्राइस बैंड अगर थोड़ा सा नीचे होता, 60-70 होता, थोड़ा और अच्छा होता. बट अभी जिस हिसाब से कंपनी में एकदम अग्रेसिव रिटर्न आए, अग्रेसिव अर्निंग हुई है, उस हिसाब से इन्होंने प्राइस बैंड को थोड़ा सा ऊपर कर रखा है, 85 से 90 कर रखा है. लॉट साइज थोड़ा ज़्यादा है, 1600 शेयर का लॉट साइज है. और यहाँ पे टोटल इशू साइज है 45,84,000 शेयर का, एग्रीगेटिंग अप टू 41.26 करोड़. एंड फ्रेश इशू है 45,84,000 करोड़ का फ्रेश इशू है. यानी कि टोटल का टोटल फ्रेश इशू दिया है इन्होंने, एग्रीगेटिंग अप टू 41.26 करोड़ इनकी वैल्यू जो बनाई है इन्होंने. एंड इशू टाइप है बुक बिल्ट इशू IPO और इसको लिस्टिंग की गई है NSE एंड SME पे. BSE पे इसको लिस्ट नहीं किया है, यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे इसको लिस्ट किया है. शेयर होल्डिंग प्री इशू है 1,100,000 लाख करोड़, 1,19,02,400. और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है 1,64,86,400. मार्केट मेकर पोर्शन 2,30,400 शेयर. नेफ्रोकेयर इंडिया IPO का टाइमलाइन क्या है कि IPO की ओपन डेट है 28 जून से स्टार्ट हो गया है. क्लोज डेट है जुलाई 2, 2024. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा जुलाई 3 को. और जिनको पैसा दिया है जिन्होंने और उनको IPO में हिस्सा नहीं मिल पाया, उनको IPO में लिस्टिंग नहीं मिल पाई, तो उनको रिफंड इशू होगा 4 जुलाई को. और क्रेडिट ऑफ द शेयर टू डीमैट अकाउंट 4 जुलाई को डीमैट में आपके खाते में डीमैट में आपके शेयर आ जाएंगे. लिस्टिंग डेट है 5 जुलाई और कट ऑफ टाइम फॉर द UPI मैंडेट कन्फर्मेशन है 5 PM ऑन 2 जुलाई. यानी कि 2 जुलाई को 5 PM तक आप इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं. और मिनिमम रिटेल कितना कर सकते हैं? 1600 शेयर का एप्लीकेशन है. एक लॉट जो है 1600 शेयरों का, यानी कि 1,44,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे. 1,44,000 रुपये मिनिमम देने पड़ेंगे इसको अप्लाई करने के लिए. अगर हम 1,44,000 को डिवाइड करते हैं 1600 से, तो समथिंग अराउंड 90 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन्होंने अपने आप को माना है. 85 से 90 लिख रखा है, तो 90 रुपीज़ के हिसाब से. और मैक्सिमम रिटेल है 1600 भी, मतलब एक बंदा एक ही लॉट अप्लाई कर सकता है. और HNI 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 3200 शेयर. तो नेफ्रोकेयर इंडिया IPO प्रोमोटर होल्डिंग जो है, प्रोमोटर के पास कितना पैसा है, मतलब होल्डिंग्स क्या है? प्री होल्डिंग है 85.02, यानी कि जब IPO आ रहा है उससे पहले 85.02 थी प्रोमोटर के पास होल्डिंग. और जैसे इशू हो जाएगा, मतलब IPO मतलब लिस्ट हो जाएगा, लोगों के पास शेयर पहुंच जाएंगे, तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 61.39% हो जाएगी. तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं. नेफ्रोकेयर इंडिया IPO एंकर इन्वेस्टर डिटेल्स क्या है?
कि इंडिया केयर आईपीओ रेजेस 11.15 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर नेफ्रो केयर। इंडिया आईपीओ एंकर बिड प्राइस इज 27 जून, यानी कि 27 जून को भी एक बिड डेट हुई थी जहां पे 12,38,400 शेयर ऑफर हुए थे। एंकर पोर्शन साइज 11.15 इन करोड़। और ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। तो इसका हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम जानने की ज़रूरत है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी का, कि अगर हम इस पे पैसा लगाते हैं तो हमें इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑप्शन है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो चल रहा है, जब मार्केट ये इशू अलॉट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में जब से ये आईपीओ स्टार्ट हुआ है 28 जून से, तो 90 रुपये का आईपीओ प्राइस था, जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम था 120। यानी कि समझ सकते हैं 90 पे 120, अगर हम टोटल प्लस कर दें तो 210 बनता है एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस। तो समझ सकते हैं कि 133% का लिस्टिंग गेन है। तो 133% लिस्टिंग गेन तो बहुत जानदार होता है। और 29 जून को भी ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 120 था, तो 210 133%। पर जो 30 तारीख है, यानी कि आज के दिन जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम आज भी 120 है, तो 210 ही है। हो सकता है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ के 120 से भी ऊपर चला जाए। अगर वहीं पे हम इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम का यहाँ पे 26 जून को देखें, तो 26 जून पे केवल 90 रुपये के आईपीओ प्राइस पे 20 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, यानी कि 110 बनता है। 90 + 20 110, और 20 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ के सीधा 100 हुआ यहाँ पे 27 जून को, और 28 जून से लगातार 120 चल रहा है। तो 90 पे 120 प्लस करेंगे तो 210 होता है, और 133% का आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो ये काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है। बट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछ कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोस्ट वीडियो लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।